आज सुबह की शुरुआत मेरी एक मैसेज को पढ़ते हुए हुआ, जिसमें एक महिला ने मुझे दिल से धन्यवाद लिखकर भेजा। उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। तो मुझे बहुत ही आंतरिक खुशी हुई और मुझे लगा कि ये इंसिडेंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आर्थिक सलाहकार के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजर, मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग इन सब का काम भी थोड़ा बहुत देखती हूँ, जिससे मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ। तो मैं एक अपना यूट्यूब चैनल भी बनाई हूँ। ये महिला मेरी यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर थी। अक्टूबर महीने में इसने मुझे जो लक्ष्मी जी का मैंने वो सब आर्थिक समृद्धि के ऊपर बात करके मैंने वीडियो डाला था, तो उसी में उसने मुझे मैसेज किया कि मुझसे बात करना चाहती है। तो उसने मुझे कॉल लगाया। उसने बताया कि उसकी शादी के 2 साल बाद ही उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और 6 महीने के बच्चे को लेकर वो अपने मम्मी पापा के पास में रह रही है। बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसे मैं अपने बच्चे और अपनी फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करूँगी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं और मैं पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर हूँ। तो कुछ समाधान बताए। जैसा कि उसने बताया कि उसके पास में जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ब्यूटी पार्लर, बुटीक इन सब का काम जो है वो जानती है, लेकिन उन सब को स्टार्ट करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो वो पैसे के क्राइसिस से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। तो मैंने उसकी कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद कुछ मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स मैंने उसे बताया था, जिसे करने के लिए उसे मैंने सलाह दी थी कि वो करो और समाधान कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो उसने उसको कंटिन्यूअसली फॉलो किया। अभी उसको 15 दिन पहले उसके ऑफिस के जो उसके हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो उसके पास में आए और उन्होंने बताया क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट से हुआ था। तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को उन्होंने अप्लाई किया था और वो लीगली जो है वो पास हो गया, वो जीत गए और लगभग 2 करोड़ रुपए का उसको जो है डेथ क्लेम मिलने वाला है। तो वो बहुत खुश थी। बोली दीदी ये सारे काम करने से मुझे इतना आंसर मिला और मुझे उसे पता नहीं था कि वो जीतेगी या उसके हस्बैंड के पास में किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है, लेकिन डेथ क्लेम के एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के साथ उसको बहुत बड़ा अमाउंट जो मिला, उससे वो अपना बुटीक और ड्रेस मटेरियल की शॉप ओपन करने जा रही है, जिसके लिए उसे 2 करोड़ का फंड भी मिल गया है। कुछ पैसे वो कैसे कैसे सेव करेगी वो सब भी मुझसे डिस्कस किया उसने। तो मुझे लगा कि इस इंसिडेंट से आप भी सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ज़्यादातर क्योंकि मैं खुद आर्थिक सलाहकार हूँ, मैं देखती हूँ जो पुरुष होते हैं वो बाकी जिम्मेदारियों को तो निभाते हैं, लेकिन ऐसी जिम्मेदारियाँ जो उनके बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी के सिर पे आने वाली है, उसके बारे में उतना जो है स्ट्रिक्टली वो अवेयर नहीं होते हैं। वो सोचते हैं घर तो है, ज़मीन तो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस का अपना महत्व है और वो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। जैसे जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, वैसे परिवार के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़, जो उसने जो ट्रस्ट रखा कि चीज़ें कैसे अपने जीवन में आएगी और कैसे अगर उसके पास में पैसा आएगा तो कैसे वो अपने बच्चे और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को निभा सकती है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपरेशन की ढूंढ रही थी। तो हर महिला को, क्योंकि महिलाएं ड्रेस में या कॉस्मेटिक में या ज्वेलरी में, इन सब में तो पैसे लगाना चाहती है, लगाती भी है, लेकिन कभी वो अपने हस्बैंड से नहीं पूछती है कि उसके लिए क्या इंश्योरेंस लेके रखा है, उसके लिए कौन सा पेंशन प्लान लेकर रखा है। इस तरह से महिलाएं कभी सवाल नहीं पूछती है और महिलाओं को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक लक्ष्मी की रूप है। उसका काम है घर को आर्थिक समृद्धि देना। इंश्योरेंस का मतलब केवल डेथ नहीं है, इंश्योरेंस का मतलब है बचत। इंश्योरेंस का मतलब है वो रीढ़ की हड्डी जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पूरे शरीर को वो मेंटेन करके पूरे शरीर को खड़ा केवल रीढ़ की हड्डी ही रखती है। ऐसे ही इंश्योरेंस जो है आपके परिवार की रीढ़ की हड्डी है। तो महिलाओं को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और अपने परिवार के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस की बात करनी चाहिए कि कितना हमारा सेविंग है, क्या हमारा पेंशन है, हमारी आर्थिक जिम्मेदारियों की क्या प्रावधान है। जब आप शादी के 7 फेरे लेते हैं तो वचन नंबर 3 और वचन नंबर 4, इसमें महिला यही कह पूछती है अपने हस्बैंड से कि जब मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ
मेरी ज़िंदगी जो है एक नई ज़िंदगी चालू होगी, तो तुम मेरे आर्थिक ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। ये वचन नंबर 3 कहता है। और वचन नंबर 4 ये कहता है कि जब हम दाम्पत्य जीवन में आएंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे, तुम हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। अगर इन दोनों के जवाब में जो पुरुष है वो कहता है हाँ, तब महिला इस आगे के फेरे के लिए वो तैयार होती है। और जब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी महिलाएं अवेयर नहीं होती हैं, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से सीखें और अपने लिए प्रॉपर इंश्योरेंस ज़रूर लें। ये परिवार के लिए अति आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके परिवार की एक आर्थिक सलाहकार बनूं, आपके परिवार को समृद्ध बनाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये मौका दें और मैं आपके साथ में जुड़ना चाहती हूँ। नमस्कार।